प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने Recording in progress. में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें सद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ, भक्ति से रचा बचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, शुभ है, क्योंकि ये भगवान के हृदय से आने वाला उनका प्रेम है, दया है, कृपा है। श्रीमद् भगवद गीता का हृदय सुंदर भगवान का गीत, मैं तो कहता हूँ ये सुंदर भगवान का प्रेम का गीत है। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता जीव जगत के लिए भगवान का आदेश है, संदेश है, उपदेश है। ये भगवद गीता का यह 10वां अध्याय है। इसका जो है इसे विभूति योग करके संबोधित किया जाता है। ये अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से आत्मसंग्रह समझने के लिए एक भूमिका की ओर जाते हैं। कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है। इस संसार में कुछ अद्भुत आश्चर्यमय हो जाता है या ऐश्वर्य को देखते हैं तो हम नमस्कार करते हैं, और जब तक उस जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं, वो महिमा नहीं पता लगता है, तब तक हम साधारण मानते हैं और उनको नमस्कार नहीं कहते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है। भगवान कितने महान है इस अध्याय में हमें पता लगेगा। ये 1950 के दशक की बात है। राशन के दुकान में सभी लाइन में खड़े थे। एक सज्जन भी लाइन में खड़ा था, 10वां या 12वां था। जब उन्होंने राशन के कार्ड वो दुकान वाले को बताया, बोला आपका नाम लाल बहादुर शास्त्री जी है, आप भारत का राष्ट्रपति हो? तो बोला जी हाँ, आप सबके सेवा में, मेरा नाम लाल बहादुर शास्त्री जी है और मैं आपके सेवा में भारत का राष्ट्रपति। तो एकदम से जब वो सुना कि वो है तो अद्भुत हो गया, महिमा जान गया तो चमत्कार हो गया। चमत्कार को नमस्कार होता है। इसी प्रकार से अर्जुन कहते हैं कि आप अपने महिमा को बताओ, ऐश्वर्य को बताओ, ताकि ऐश्वर्य को जब सुनेंगे तो चमत्कार जो है होगा, और चमत्कार को नमस्कार होगा, और जितना नमस्कार करेंगे उतना आध्यात्मिक उन्नति होगा। ये छोटी सी भूमिका के साथ आज के इस अध्याय का प्रस्थान करें। इस अध्याय को और अच्छी तरह से आत्मसंग्रह करने के लिए और इस अध्याय को अच्छी तरह से समझने के लिए इसको भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 में विभाजित करते हैं। फिर सार और प्रश्नोत्तर लिया जाएगा। अविलंब न करते हुए इस अध्याय के और प्रस्थान करते हैं। भाग 1 और प्रस्थान करते हैं। भगवान को जानना जब तक भगवान का कृपा नहीं होगा नामुमकिन है। जैसे कि एक बालक जो था 6 साल का था, 6 साल का था, और उन्होंने देखा कि 6 साल के था और देखा कि उनके कमरे में, उनके मकान में, उनके फ्लैट में दूसरे कमरे में एक सज्जन बैठा हुआ था। पूछा, मम्मी माँ, उस कमरे में एक सज्जन बैठा हुआ है, कौन है वो? माँ बोली, बेटा वो आपके पिताजी है। ये बात जो है 6 साल तक ऐसा था कि रात को लेट आया करता था ये सज्जन, और सुबह जल्दी जाया करता। रात को सोने के बाद आता था, सुबह उठने से पहले जाता था। ये पहला दिन था, उनको छुट्टी मिला 6 साल के बाद, और जब तक माँ ने नहीं बताया कौन है तो बोला कि ये कौन है सज्जन। इसी प्रकार से जो है भगवान को बताना पड़ रहा है कि वो कितने महान है, तब जाके अर्जुन को और जगत को, अर्जुन कहते हैं कि अब बताओ तो कि जगत को पता लगेगा और चमत्कार को नमस्कार होगा। तो आइए, भगवान कहते हैं कि अर्जुन आप बड़े ध्यान से सुन रहे हो, अर्जुन आप बहुत ही एकाग्र होकर सुन रहे हो, ऐसा लगता है कि अमृत का पान करो। मैं और आपको सुनाता हूँ। श्री भगवान वाच, श्री यानी कि सुंदर, भगवान यानी कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचा यानी कि कह रहा है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह रहा है, यानी कि हमारे लिए सुंदर महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। अर्थात व्यास मुनि बता रहे हैं कि हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी को सीधा करके बैठना, एक एक शब्द ने एक एक अक्षर को पकड़ना चाहिए, ताकि हम जो है पूरा लाभ ले सकें। भगवान कहते हैं, भूय एव महाबाहो श्रीनु में परमं वच, यत्ते अहं प्रिया मानाय
वक्ष्यामि हितकामयाय भैया एव महाभाव शृणु में परमम वच। मैं आपको जो है और महत्वपूर्ण बात बताऊं, क्योंकि आप बड़े ध्यान से सुन रहे, क्योंकि आप मेरे मित्र हो, प्रिय मित्र हो। आपके हित के लिए मैं और जानकारी दूंगा। ये ज्ञान आपको प्राप्त होगा तो आपका श्रद्धा मेरे प्रति और जागेगा। बड़े ध्यान से सुनो। ये आप महाभाव हो। महाभाव तो तब मानूंगा जब मन रूपी शत्रु के पर आप जय प्राप्त करोगे, और ये तब होगा आप मेरे जानकारी ज्यादा लोगे। हो कृष्ण, आपके बारे में जानकारी कैसे हमें और प्राप्त हो सकता है? कैसे कोई आपके ऐश्वर्य को जान पाएगा? भगवान कहते हैं कि नहीं, ये संभव नहीं है। मेरे ऐश्वर्य कोई जान नहीं पाएगा। ना मे विदुसुरा गना प्रभावम ना महर्षे अहम आदिर्हि देवानां महर्षि नाम च सर्वस। ना मे विदुसुरा गना, बड़े बड़े देवता सुर लोग मुझे नहीं जान पाएंगे। इंद्र भी चकरा गया था, ब्रह्मा जी भी चकरा गया था, भगवान को समझ नहीं पाए। प्रभाव क्या है भगवान का, बड़े बड़े महर्षि लोग भी नहीं जान पाते हैं कि ये कौन है बालक। दुर्वासा मुनि जान नहीं पाया। तो इस प्रकार से अहम आदर ही देवानाम, मैं सारे देवताओं का आदि हूँ, फिर भी वो मुझे जानने पाते हैं। जितने भी महर्षि है, देवता है, उन सब के मैं आदि हूँ, वो नहीं जान सकता। जब तक पिताजी के पास कितने 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 करोड़ों अरबों संपत्ति है, जब तक पिताजी बालक को नहीं बताएगा, बालक को पता नहीं लगेगा। ये बात रहस्य का रहस्य रहेगा। इसी प्रकार से सूरगन और देवता लोग जान नहीं पाते। ओ कृष्ण परम ब्रह्म, आप जो है सर्वव्यापी हो, और आप ये रूप से यहाँ पे खड़े हो, फिर भी ये जो है ऋषि लोग आपको जान नहीं पा रहे हैं। भगवान कहते हैं हाँ, वो नहीं जान पाएंगे कि मैं अजय हूँ। ओ कृष्णा, ब्रह्मा जी तो अजय है, हाँ, पर ब्रह्मा जी अजय हैं, पर ब्रह्मा जी का जो है स्रोत है, मैं उनका स्रोत हूँ। अर्जुन कह रहे हैं कि अर्जुन कहते हैं कि मेरा जो है ना तो स्रोत है ना मेरा अंत है। ब्रह्मा जी का अजय है, उनका कोई मान नहीं है, पर उनका स्रोत है और उनका आदि है और अंत है। आप परमात्मा के रूप में सबके हृदय में निवास करते हैं। हाँ, इस बात को भगवान कहते हैं, यो माम अजम अनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असमुदासमर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। मैं अजन्मा हूँ, ब्रह्मा जी भी अजन्मा है, पर मेरा ना तो आदि है ना अंत है। मैं लोक महेश्वर हूँ, मैं एक पत्ता भी भगवान की आज्ञा के बगैर हिलता नहीं है। ब्रह्मा जी भी उनके आधीन है, भगवान किसी के अधीन नहीं है। असम उड़ा सा मृत्युशु, इस प्रकार से जो है इस प्रकार से जो मुझे जान पाएगा, वो जो है व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। पर बिरला जो है ऐसे कोई जान पाएगा। मुझे जानना बहुत बहुत कठिन है अर्जुन, बहुत कठिन है। बुद्धि ज्ञान समहम, और ये जितने भी बातें हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन को, बड़ा सत्वगुण में हो, बुद्धिमान हो, या बहुत ही सदाचारी हो, ये सब जो है काफी नहीं है भगवान को जानने के लिए। हे कृष्ण, आप का जन्म नहीं है, फिर भी आप जन्म लेते हो। इस बात से बड़े बड़े जो है बड़े बड़े देवता लोग भी विचलित हो जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी विचलित हो जाते हैं। हाँ अर्जुन, मैं अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ, मैं अपनी इच्छा से लीला करता हूँ, मैं अपनी इच्छा से जो है लीला को समाट लेता हूँ। जिस प्रकार से माँ यशोदा मुझे बांधने का प्रयास कर रही थी, पर मेरा इच्छा हुआ तब वो बांध पाई, और जब तक मेरा इच्छा नहीं हुआ तब तक वो बांध नहीं पाई। पर हाँ, जब वो काला सा जो कमर बंद मुझे बांधना था, तो मेरा इच्छा था तो बंध गया। तो इस प्रकार से मेरा इच्छा जब तक होगा तब तक लोग मुझे जान पाएंगे, नहीं तो वह नहीं जान पाएंगे। मेरा कृपा नहीं होगा तो वो नहीं जान पाएंगे। मैं लोक महेश्वर हूँ, तीनों लोक का मैं स्वामी हूँ, और अब जो है मैं आपके घोड़ों का जो है नियंत्रण कर रहा हूँ, और आप मुझे नियंत्रण कर रहे। ये कौन जान पाएगा? बड़े भक्ति का जो रहस्य को जान पाएगा,
वही इन बातों को समझ पाएगा, और वो तब होगा जब मेरा कृपा उनके पर होगा। बुद्धिर्ज्ञानम असमोह, क्षमा सत्यम दम समा, सुखम दुखम भाव भावो, भयम च भयम एव च। बुद्धि ज्ञान इत्यादि से मुझे जान नहीं पाएगा। मेरा कृपा जब तक नहीं होगा, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी ज्ञान उनके पास हो, वो मुझे जान नहीं पाएगा। चाहे वो हर प्रकार के संशय से मुक्त हो, फिर भी वो नहीं जान पाएगा। क्षमा करना, सत्य का पालन करना, इंद्रिय को नियंत्रित करना, सुखी रहना, दुखों से मुक्त रहना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि से मुक्त रहना, तपस्या करना, दान देना, यश को प्राप्त करना इत्यादि से जो है, ये सब जो है गुण मुझसे प्रकट होता है। पर ये सब होते हुए भी लोग मुझे जान नहीं पाएंगे। धनवान हो या बुद्धिमान हो या बलवान हो, ये काफी नहीं है मुझे जानने के लिए। बड़े बड़े सप्तऋषि भी मुझे नहीं जान पाते हैं, और चार कुमार भी मुझे नहीं जान पाते हैं, मनु भी मुझे नहीं जान पाते हैं। और क्योंकि ये सब मुझसे प्रकट होते हैं, ये सब मेरे, जब तक मैं उनके ऊपर कृपा नहीं करूंगा, जब तक पिताजी नहीं बताएगा कि मेरे पास इतना संपत्ति है, किसी को समझ ये सब जो है पता नहीं लगा। अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यश यश भवन्ति भाव भूताना मत एव पृथक विदः। ये सब काफी नहीं है मुझे जानने के लिए। जब तक मेरे पर कृपा होगा, तब तक कोई नहीं जान पाएगा। बड़े बड़े महर्षि, महर्षि सप्त पूर्वे चत्वार मानवा तथा मद्भाव मानस जाता, येषां लोक इमा प्रजा। सप्तऋषि, वो मुझे, चार कुमार, वो मुझे नहीं जानते हैं। सात सप्तऋषि, वो मुझे नहीं जान पाए। मनु मुझे जान नहीं पाए, क्योंकि ये सब मेरे मन से आते हैं। जब तक जैसे हमने पहले भी बताया, पिताजी के पास इतना संपत्ति है, कितना संपत्ति है तब बच्चों को पता लगेगा, जब वो खुद बताएंगे। और ये भगवान तब बताएंगे जब उनके पर कृपा होगा। एतान् विभूतिं योगं च मायो वेति तत्वता, सो विकल्पेन योगेन युज्यति नत्र संशयः। इस प्रकार से जो तत्व से मेरे विभूति योग को जान पाएंगे, ऐश्वर्य को जान पाएंगे, वो सारे विकल्पों से मुक्त हो जाएगा, और वो जो है मुझे प्राप्त करेगा, इसका कोई संशय नहीं है। कृष्ण जो है, अर्जुन, आप कहते हैं कृष्ण, आप क्या इतना, कितना कितना ऐश्वर्य, ये कृपा करके बताओ, और उसे अब अगर हम जान लेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, वो भी बताओ। तो अब जो है 4 श्लोक, ये वास्तव में भगवत गीता का जो है सार माना जाता है। इसको चतुर्श्लोक की भगवत गीता कहते हैं। इस श्लोक, 4 श्लोक को प्राय सारे भक्त लोग कंठस्थ कर लेते हैं, और कहते हैं कि ये 4 श्लोक का उच्चारण करेंगे तो पूरा भगवत गीता का उच्चारण करने का लाभ मिलता है। भगवान इसमें संबंध, अभिधेय, प्रयोजन सारा पूरे वेद शास्त्र का सार ये 4 श्लोक में पाया जाता है। भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूतभाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभो, सब कुछ मुझसे आता है। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, जो कुछ भी दिखता है वो भी मुझसे ही आता है। इति मत्वा भजन्ते मां, वो जो जानता है कि चर अचर भगवान से आते हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, तो इस प्रकार से जब जान लेते हैं भगवान कितने महान है, वो जान लेता है, तो भगवान के भजन में वो लगा रहता है। क्योंकि उनको चमत्कार भगवान का दिख पड़ रहा है, ऐश्वर्य भगवान का दिख पड़ रहा है, विभूति भगवान का दिख पड़ रहा है, तो चमत्कार को नमस्कार करते वो भजन में लग जाता है, और भजन तो करता ही रहता है, भजन तो करता रहता है। इतना विभूति भगवान का देखता है, ऐश्वर्य के भगवान का देखता है, यही उनके मन में छा जाता है, और इसी के लोग चर्चा करने लग जाते हैं। मच्चिता मद्गता प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जीते जी भगवान का नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन करता रहता है। और जिस प्रकार से एक प्रेमी प्रेमिका का गुणगान करता है, प्रेमिका प्रेमिका के गुणगान करता है, इस प्रकार से मेरे भक्त जल बिन मिन, जैसे एक मछली जल के रहित नहीं रह सकता, इसी प्रकार के भगवान के गुणगान सुने बगैर रह नहीं सकते। मच्चिता, उनका चित्त मुझ पे पूरी तरह से लग जाता है। मत गता प्राण, उनका जीवन का जो लक्ष्य है मुझे प्राप्त करना था। बोधयंत परस्परम, आपस में एक दूसरे का भगवान का महिमा
सुनाते रहते हैं या सुनते रहते हैं। और ये करते करते जैसे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी 7 दिन 7 अछूत गौतमी और सौनक ऋषि इत्यादि कितने दिनों तक कथा सुनते हैं और इसमें ही रमते रहते हैं। ये जो है जीने की कला है, ये जो है भगवान को देखने की कला है, ये है भगवान को पाने का कला। हे कृष्ण, आपके भक्त लोग आपके बारे में सुनते हैं और इसमें तृप्त रहते हैं और आपको समझ लेते हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा, क्या इसका साक्षात्कार होगा? जब वो नित्य मेरा कथा सुनते रहते हैं, मेरे बारे में जानकर मुझे और जानने का प्रयास करते हैं, सतत इसमें जब लग जाते हैं, तब जो है मैं उनको वो बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे निकट आते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, येन माम उपयान्ति ते। तो क्या नहीं अर्थ होता है नजदीक, यान्ति क्या अर्थ होता है आना। वो तेषां सतत, सतत यानी कि 24 घंटा में, 24 घंटा दिन का और सप्ताह का 7 दिन और महीने का 30 दिन और तो और साल के 365 दिन, हर दिन हर समय भगवान का सेवा में लग जाता है। इतना आनंद का अनुभव मेरा वचन में प्रीतिपूर्वक, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती मारूंगा तब, हाँ पीटूंगा नहीं, वो प्रेम से भगवान की सेवा में लग जाता है। ऐसा जब होता है तो भगवान उनको बुद्धि देता है और अच्छी तरह से कैसे सेवा कर सकते हैं, ग्रंथ कीर्तन और अच्छी कैसे कर सकते हैं, मंदिर को और कैसे सुंदर बना सकते हैं और कैसे जो है प्रचार कर सकते हैं और युवकों को कैसे जो है जोड़ सकते हैं, प्रभुपाद जी का ख्याति को कैसे बढ़ा सकते हैं और मंदिरों का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से और फंड्स कैसे इकट्ठा करते हैं और शुद्ध प्रसाद कैसे बना सकते हैं, अर्च विग्रह का सेवा बुद्धि भगवान देते हैं। ये ना माम उपयांति थे, और ये सेवा करते करते और भगवान के नजदीक आते हैं। इस प्रकार से तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जाम तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। इस प्रकार से वो सतत भगवान की सेवा में लगता है तो भगवान भी उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। भगवान उनके हृदय के अंदर जाते हैं। तेषाम एवं अनुकंपार्थम, उनके ऊपर अनुकंपा करने के लिए हम अज्ञान जामतमा, अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसे बुझाते हैं। नाशामि आत्मभावस्तो, अंदर जाके भगवान क्या करते हैं, वो ज्ञान का दीप से अज्ञान का अंधकार को दूर करते हैं। देखिए भगवान क्या 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 नहीं करने के लिए तैयार है भक्तों के लिए। भगवान जो है केवल चाहते हैं थोड़ा सा प्रेम से हम उनका सेवा में लगे, हम उनके है थे और रहेंगे, बस दूरी हमारी ओर से भगवान हमें स्वीकार। ये 4 श्लोक को चतुर्श्लोकी भगवत गीता कहा गया है और ये 4 श्लोक का उच्चारण करते हैं तो पूरा भगवत गीता उच्चारण करने का लाभ मिलता है। कहते हैं कि भगवत गीता का एक अध्याय उच्चारण करते हैं, उस दिन में जो पाप किए हैं सब नष्ट हो जाता है, और पूरा भगवत गीता का उच्चारण करें तो क्या कहना। तो ये 4 श्लोक का एक बार उच्चारण कर लेते हैं और उसके बाद जो है कथा को आगे जो है जारी बढ़ाते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधभाव समन्विता मच्चिता मद्गता प्राण बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। The Zoom is functioning. The Zoom is functioning, or I'm not seeing the Zoom link. So it's only recording. Okay. Why? I meant the Zoom is functioning. Okay. तो हम लोग एक बार फिर से कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बोधभाव समन्विता मच्चिता मद्गता प्राण बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। तेषामेव अनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजां तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। ये सुनकर अर्जुन जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अर्जुन को ये जानकारी जब प्राप्त करते हैं बोलते हैं बाप रे बाप, अब हम सबके बाप, तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अर्जुन जो है हृदय से अब भगवान का गुणगान करने लग जाता है। पर अब जो है वो अपना गुणगान, भगवान का गुणगान। अब ये अर्जुन के वाक्य, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल है। अब सरल यानी कि जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। उनके करनी और कथनी में
कोई अंतर नहीं था। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। भगवान आप विभु है, आप सबसे महान हो, आप सबसे, हम जो है अणु हैं, छोटे से छोटे हैं, पर आप जो है बहुत 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 बड़े हो। पर ब्रह्म, हम ब्रह्म है, हम क्या है, आत्मा है, भगवान परमात्मा है, ब्रह्म, तो आप पर ब्रह्म हो, आप बड़े हो। आपका, आप जो है हम सबके आश्रय परम धाम है। हम, हमें चाहे हम माँ के आश्रय में रहते, पिताजी के आश्रय में रहते, दोस्तों के आश्रय में रहते, करते 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 सबसे बड़ा आश्रय हमेशा से जो था है और रहेगा वो भगवान है। पर ब्रह्म परम धाम पवित्र, भगवान इतने पवित्र हैं कि भगवान का नाम रूप लेते हैं, अपवित्र से अपवित्र व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। हाँ, मृगारी जो है वो संत बन गया, और रत्नाकर डाकू भगवान का नाम लेते लेते रामायण के वाल्मीकि कथाकार हो गया। पर ब्रह्म परम भावम, उनका भाव इतना पवित्र होता है, वो किसका अहित नहीं चाहते हैं। पुरुषम, वो सबसे बड़े पुरुष हैं, यानी कि वो भोगता है, सब कुछ भोगने वाला वो है। अ, और उनके भोग में हम थोड़ा सा सेवा सहयोग करेंगे, हम उनसे भी ज्यादा सुख का अनुभव करेंगे। जैसे अंबानी अडानी के बड़े बड़े मकान हैं, वो मकान में टेनिस कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, क्या क्या नहीं है। वो मकान में वो लोग 2 घंटे 3 घंटे दिन के रहते हैं, बाकी समय बाहर घूमते रहते हैं। साल के 20 दिन वो लोग उस बड़े बंगले में रहते हैं, बाकी टाइम वो लोग मीटिंग्स और पूरे दुनिया घूमते रहते हैं। उनके जो नौकर चाकर है, टेनिस कोर्ट में का सफाई कर देते हैं 8 घंटे में, टेनिस कोर्ट स्विमिंग पूल में फिर मजा करते रहते हैं पूरे दिन में। तो भगवान भोगता है, पर उनके भोग में अगर हम सहयोग करेंगे भक्त बनकर, भगवान को जितना आनंद आता है वास्तव में उससे भी ज्यादा आनंद भक्तों को प्राप्त होता है। इसीलिए भक्ति करने में बहुत बुद्धिवादी है। शाश्वतम, वो हमेशा से पुरुषते है, और भगवान दिव्य है। दिव्य का अर्थ होता है वो जो भी सोचते हैं, करते हैं, बोलते हैं, इसे जीव जगत कहते होता है। आदि देवम, इतने सारे देव हैं, उन सब का स्रोत भगवान है। और अजम, उनका कोई जन्म नहीं, अजन्म है वो, हम सबका जन्म है। विभुम, वो सबसे श्रेष्ठ थे, है और रहेंगे। और भगवान कहते हैं, अरे 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 अरे, इतना क्यों चढ़ा रहे हो? बोला, मैं चढ़ा नहीं रहा हूँ। अरे इतना मस्का क्यों लगा रहे हो? मैं मस्का वस्का नहीं लगा रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं साक्षात के साथ कहता हूँ। और ये जो है पुरातन समय में बड़े बड़े ऋषि, देव ऋषि भी कहे गए हैं, मैं अपने से नहीं कर रहा हूँ। अहुस्तम ऋषय सर्वे देव ऋषि नारद तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव भविष्यमि। मैं आपको चने के झाड़ में नहीं जड़ा रहा हूँ। कुछ काम निकालना होता है तो कहते हैं गधे को भी आप बना देते हैं। बोला नहीं नहीं, ये इससे पहले अहुस्तम, आपने तो कह दिया, और बहुत सारे ऋषियों से भी मैंने सुना है पहले। देव ऋषि नारद से सुना, असित ऋषि से सुना, देव ऋषि से, व्यास मुनि से सुना, और स्वयं मैंने अनुभव किया आपके बातों से। और मैं भी कह रहा हूँ, मैं आपको चने के झाड़ पे नहीं उतार रहा हूँ। हाँ, बोल बच्चन अमिताभ बच्चन नहीं, मैं सच में कह रहा हूँ, और जो सुना है वही मैं बता रहा हूँ। क्योंकि भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के अलावा कुछ नहीं कहते हैं। इसी प्रकार से भगवान का भक्त जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के अलावा कुछ नहीं कहते हैं। अर्जुन कहते हैं सर्वम एतादृतम मन्ये यन्मां वदसि केशव नाही ते भगवान व्यक्तिम विदुर्देव नादानव। हे, मैं पूरा स्वीकार करता हूँ, आपने जो चतुर्श्लोक की भगवत गीता बताया, मैं पूरा स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी सुना है। ये बातों को बड़े बड़े देवता भी नहीं जान पाते, और असुरों की क्या बात करना। वो लोग कैसे समझ पाएंगे? आपने जो बताया मैं समझ गया, और मैं इसे स्वीकार करता। स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेता त्वं पुरुष उत्तम भूत भावना भूतेश देव देव जगतपते। ये आप पुरुषों में सबसे उत्तम हो, आप सृष्टिपति हो, आप के पूरे जगत के पति हो, आप जगन्नाथ हो, पुरुषों में सबसे उत्तम हो। और भूत भावना, आप जितने भी जीव आत्मा है उन सब का पालन करते हो, चाहे वो आपको जाने या नहीं जाने। हाथी को पता भी नहीं कृष्ण कौन है, फिर भी वो कंठी माला तिलक भी नहीं पहनते, फिर से आप उनको 300 डिनर ब्रेकफास्ट और लंच खिलाते हो। वो स्नान भी नहीं करता है, फिर भी उसका पालन करते हो। भूतेश, जितने भी जीव हैं उन सबका ईश्वर भगवान है। और देव देव, जितने भी देवता है, आप महादेव के भी देव है, आप आदि देव हो। और जगत पते, जगत का पालन भी करते हो। स्वयं एवं आत्मना, आप आत्मा का आत्मा हो, यानी कि पर आत्मा का आत्मा परमात्मा हो। आप जो है महान हो। व्यक्तम, भगवान लगता है अरे अरे ये सब। बोला नहीं नहीं, मैं अपने हृदय से कर रहा हूँ। वक्तुम अरसी अशेषेना दिव्य ही
आत्मा विभूतया या विभूतिर्लोकान इमं त्वं व्याप्य तिष्ठति। पर कृष्णा कृपा करके आपका और भी विभूति सुनाओ। क्यों सुनाना चाहते हो, क्यों देखना चाहते हो? क्योंकि आपका विभूति ऐश्वर्य चमत्कार को देखेंगे तो लोग नमस्कार करेंगे, श्रद्धा उत्पन्न होगा, भक्ति बनेंगे। अच्छा, तो फिर मैं बता दूं, इस संसार में चमत्कार को नमस्कार है, वास्तव में भक्ति में नमस्कार करने से सारा चमत्कार होता है। भगवान को केवल नमस्कार करने से सारा पाप मुक्त हो जाता है। भगवान का नमस्कार करने से सारा सुख प्राप्त होता है। पर भक्त तो बने, भक्त तब होगा जब चमत्कार को चमत्कार दिखाओ, फिर नमस्कार होगा। तो कहते हैं कि कृपा करके अर्जुन, आप क्या सुनना चाहते हो? मैंने तो बता दिया मेरे कि मैं सबका स्रोत हूँ। 4 श्लोक में मैं सब कुछ बताता हूँ। ओ जनार्दन, कृपा करके विस्तार में बताइए। मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूँ। मैंने 4 श्लोक में सब कुछ बताया, बार-बार पूछ क्यों रहे हो? नहीं, वो तो बीच रूप में आपने बताया। मुझे विस्तार में बताइए। मैं भीख मांग रहा हूँ, मैं आपकी बातों को और सुनना चाहता हूँ। आपने इतने सुंदर-सुंदर बातें बोले, मैं इसे सुनना चाहता हूँ। हे कृष्ण अर्जुन, आपके कान जो है मेरे शब्दों को ग्रहण कर रहा है। आपका काम जो है जैसे जीव की तरह या अमृत को चाट रहा है, उस प्रकार से मेरे शब्दों को चाट रहा है। आप मेरे शब्द आपको अमृत तुल्य लग रहा है। हाँ कृष्ण, हाँ मेरे कान जो है जीवा की तरह हो गया, और आपके शब्द जो है इतने अमृत तुल्य है, मुझे और आस्वादन करना है। कहते जाओ, कहते जाओ, कहते जाओ। कथम विद्यम अहम योगिम तम साधा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवान् मयि। केषु केषु च भावेषु। आ, कृष्ण, आप कृपा करके आपके ऐश्वर्यों को बताइए। आप कहाँ पे हो, कैसे हो? हर स्थान में, हर समय, हर परिस्थिति में मैं आपको हर जगह पे कैसे देखूं, बताइए, ताकि मैं हर पल आपका जो स्मरण कर पाऊं। आपने कहा मैं आसक्त मन पार्थ, आप कहते हो आसक्त होने पर, मैं जब 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 आपको देखूंगा, आपके ऐश्वर्य को देखूंगा, मैं आपसे और जो है चमत्कार को देखूंगा, मैं नमस्कार करूंगा और आपका और अच्छा भक्त बनाऊंगा। मुझे कृपा करके बताओ। सब जगह देखने से आपका और जो है स्मरण होता रहे, ऐसे बातें आप कृपा करके बताओ। आपने तो बीज रूप में बता दिया चतुर्श्लोकी, पर मुझे और विस्तार में बताइए। विस्तारेण आत्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि श्रेणो बत नास्ति में अमृतम। आप जो भी कह रहे हो बहुत अमृत तुल्य लग रहा है, और मैं इसके सुनने के लिए तरस रहा हूँ। आपने अभी तक जो बताया उससे मैं तृप्त नहीं हूँ। आप और बताइए, और बताइए, विस्तार है न, विस्तार में बताइए। आपका विभूति के बारे में बताओ। वो जनार्दन, आप किस प्रकार से जन का पालन करते हो, कृपा करके और बताइए। मैं और सुनना चाहता हूँ, और सुनना चाहता हूँ। 1942 19 से लेके 42 तक अब जो है भगवान अपने विभूति का वर्णन करेंगे। पर अर्जुन से कह रहे हैं कि ये मैं सार में बताऊंगा। जो कुछ भी महान, मैं इतना महान हूं, इतना महान हूं, ये समझना बहुत मुश्किल है। जैसे एक धनवान व्यक्ति का वर्णन आता है, उसके पास इतना धन है, इतना धन है, इतना धन है, इतना धन है, धन धनाधन धन उनके पास है। इसका धन का जब गिनती किया जाता है, तब तक उसका धन और बढ़ जाता है, तो उनका धन का गणना नहीं होता। इसी प्रकार से भगवान का महिमा, सौंदर्य, बल, यश इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है। कोई अगर उसका यश अभी गिनती करेगा तो आधा घंटे में इतना यश नहीं हो, फिर से अलग से गिनती करना पड़ेगा। अनंत शेष, अनंत मुख से, अनंत समय से भगवान का यश गा रहा है, पर उसे पूरा नहीं कर पा रहे। तो भगवान अर्जुन से कहता है, ठीक है मैं सुनाता हूँ। श्री भगवान वाचा, फिर से श्री भगवान वाचा, श्री भगवान वाचा कहता है, सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, यानी कि हमारे लिए सुंदर महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं। अर्थात इधर उधर की बातें ना करते हुए, इधर उधर के विचार ना करते हुए, इधर उधर के कार्य ना करते हुए, शरीर को, कमर को कस के, पीठ की हड्डी को सीधा करके, एक एक शब्द में, एक एक वाक्य, एक एक अक्षर को पकड़ना। हन्ताते कथयश यामी दिव्य ही आत्मविभूतया प्रदान अंतय कुरु श्रेष्ठ नास्ति अंतो विस्तारस्य में। हे कुरुश्रेष्ठ, हे अर्जुन, मैं जो है विस्तार में ये जो है बताऊंगा, मेरे दिव्य विभूति के बारे में बताऊंगा, पर इसका ना तो आदि है ना अंत हो, ये बहुत ही विस्तार है। पर
मैं जो है केवल जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आपको प्रदान है, जो महत्वपूर्ण है वो कुरुश्रेष्ठ मैं आपको बताऊंगा। अपार है मेरा विभूति, अपार है मेरा ऐश्वर्य, पर मैं जो जो महत्वपूर्ण है वही बताऊंगा। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतस्य स्थित अहम आदि च मध्य च भूतानाम अंत एव च। हे गुडाकेश अर्जुन, जिन्होंने अज्ञान को जीत लिया, नीति के पर जयकार प्राप्त किया, मैं सबका आत्मा हूँ। जितने भी जीव हैं उनका मैं आत्मा हूँ। मैं सबका आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत हूँ। मैं नहीं तो कोई नहीं, मैं हूँ तो सब है। तो यह है भगवान। भगवान अब विभूति बताएंगे, भगवान अब विभूति बताएंगे। देख ले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी में जो भी श्रेष्ठ है, बड़े बड़े पर्वत, वो भगवान की कृपा से वो वो पर्वत बना। जल, नदी हो या समुद्र, ये भगवान की कृपा से हुआ। जो कुछ भी महान दिख रहा है वो महान इसलिए क्योंकि उसके ऊपर भगवान का कृपा है। तो हम पृथ्वी के अंदर जो भी महान देखे, जल के अंदर महान देखे, अग्नि के अंदर जो महान देखे, वायु के अंदर जो महानता देखेंगे, तो भगवान को स्मरण करना चाहिए। अच्छा, 84 लाख क्यों नहीं है, जलजानव, मछलियों में जो श्रेष्ठ है, या वृक्षों में जो श्रेष्ठ है, जो रेंगने वाले सर्पों में जो श्रेष्ठ है, या पंछियों में जो श्रेष्ठ है, या मनुष्यों में जो श्रेष्ठ है, ये सब के अंदर श्रेष्ठता अगर है तो ये भगवान की कृपा से उनको ये श्रेष्ठता प्राप्त हुआ। तो यही जो है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार हो या जलचर हो, वृक्ष हो, सबके अंदर जो मानता है वो सब जो है, अब हम 19 से लेके 1942 तक सुनेंगे। 19 से लेके 42 तक जो है यही चर्चा चलेगा। पर इसमें यही देखोगे, पृथ्वी में जो महान चीज है वो हिमालय हो या मेरू पर्वत है, ये भगवान की कृपा से मेरू या हिमालय। तो इस प्रकार से जल में समंदर हो या नदी हो, वो भगवान की कृपा से वो ये हुआ। तो जो कुछ भी महान दिखेगा वो सब भगवान की कृपा से उनको महानता प्राप्त हुआ। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुनाम महर्षिर्मरुतुरस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। रात में इतने सारे नक्षत्र टिमटिमाते हैं, पर उसमें चंद्रमा सबसे श्रेष्ठ है। आदित्य नाम अहम विष्णु। आदित्य देवी के अनेक अनेक जो है पुत्र है, उसमें वामन जो है साक्षात भगवान कृष्ण है। और ज्योति, इतने सारे आकाश में जो है चमकाने वाले जो है वस्तु हैं, पर सूर्य जब आता है सब सब चला जाता है। ज्योति शाम रविर अंशुनाम। महर्षि ऋषि जो है मरुतों में इस प्रकार से श्रेष्ठ है, मरुतों में श्रेष्ठ महर्षि ऋषि। तो इस प्रकार से जो भी है व्यक्ति श्रेष्ठ है, उनके अंदर श्रेष्ठता, महानता भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। वेदानाम सामवेदो अस्मि देवानाम अस्मि वः इंद्रियाणाम मनस चास्मिन भूतानाम चास्मि चेतना। वेदों में 4 वेद है, 4 करके 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वास्तव में अथर्ववेद में सामवेद में भगवान का बहुत 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 गुणगान किया गया, इसलिए वेदों में सामवेद अहम वो सबसे महान है। और देवानाम अस्मि वासव। इस प्रकार से जो देवता हैं, देवताओं में भगवान कहते हैं कि मैं इंद्र हूँ, क्योंकि बहुत सारे देवता इंद्र, पर इंद्र जो है सारे देवताओं का राजा माना जाता है, इसलिए वो इंद्र है। और 11 इंद्रियां हैं, उसमें 2 आंख, 2 आंख के चित्र, 2 कान, जीवा, ये सब हाथ पांव ये सब, पर इसमें मन जो है सबसे श्रेष्ठ है। तो इंद्रिया नाम मनस चास्मीन भूतानाम अस्मि चेतनाम। जितने भी जीव आगे पीछे चल रहे हैं वो इसलिए चल रहे हैं, उनके अंदर क्या है? चेतना है। चेतना नहीं रहेगा तो वो शरीर रहेगा और पदार्थ में अंतर नहीं रहेगा, है ना? तो इस प्रकार से जो भी श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है इस संसार में, वो भगवान की कृपा से श्रेष्ठ है। रुद्रा नाम शंकर चास्मिन वित्तेषु यक्ष
वसुनाम पावका चास्मिन मेरु शिखरिना अहम। रुद्र, रुद्र यानी कि शिव जी के अंश होते हैं, उनमें से बहुत सारे रुद्र हैं, पर शंकर उनमें से सबसे श्रेष्ठ है। और वित्तेषु यक्ष, यक्ष बहुत सारे हैं, पर उसमें से कुबेर जो है सबसे श्रेष्ठ महान है, तो वो उनके अंदर वो श्रेष्ठता भगवान की कृपा से प्राप्त। वसु नाम पाप का अहम, जितने भी अग्नि है, अग्नियों में वसु जो है नाम का अग्नि सबसे श्रेष्ठ है, तो उसके अंदर श्रेष्ठता भगवान की कृपा से। जितने भी पृथ्वी भूमि है, उसमें मेरु पर्वत जो है बहुत सबसे श्रेष्ठ है। वो मेरु पर्वत के अंदर वो श्रेष्ठता क्यों आया? भगवान की कृपा से। मेरु पर्वत वो पर्वत है जो हिलता डुलता है। अब अगले श्लोक में हिमालय का वर्णन आएगा। पुरोद प्रोदसं च मुख्यां मां विधि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कंद सारसम् अस्मि सागर। पानियों में बहुत सारा पानी है, पर समुद्र कितना विशाल है, तो वो भगवान की कृपा से इतना विशाल हो गया। और सैनिकों में बहुत सारे सैनिक है, पर स्कंद यानी कि शिव जी के पुत्र कार्तिकेय, वो उसका जो सेना है वो सबसे श्रेष्ठ सेना है, वो किसी को भी सबको हरा सकता है। और जितने भी पुजारी हैं, उन पुजारियों में सबसे बड़ा पुजारी बृहस्पति है। बृहस्पति के पास बुद्धि जो है भगवान ने दिया है। महर्षीणां भृगु अहं गिर्याम् अस्मि एकम अक्षर यज्ञानां जपो यज्ञस्मिन् स्थावराणां हिमालया। मेरु भी पर्वत है, पर वो हिलने डुलने वाला पर्वत है, और हिमालय भी पर्वत है, पर वो हिमालय हिलता नहीं है। तो स्थावर में यानी कि जो हिलता नहीं है, उसमें हिमालय सबसे श्रेष्ठ है। यज्ञानाम जप यज्ञ हम, बहुत सारे यज्ञ है, वो यज्ञ सब जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया है, पर सबसे आसान तरीका भगवान को प्रसन्न करना है, वो है भगवान का नाम लेना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे प्रेमी प्रेमिका का नाम लेता है, भक्त जो है भगवान का नाम लेता है, इसलिए भगवान इससे सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसे यज्ञ नाम जपो यज्ञ हम। तो भगवान जो है यज्ञ में जप यज्ञ कहते हैं। गिरा नाम शब्दों में अक्षर है, अक्षर जो है अ के बगैर ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो आ सकता है। र भी बोले उसमें भी आ जाता है, तो इस प्रकार से जो है गिराना अक्षरम, तो एकम अक्षरम। या महर्षि नाम भृगु हम, भृगु इतने बड़े महर्षि हैं, बहुत सारे ऋषि हुए, पर जब भृगु मुनि आते हैं तो वो बहुत सबसे महान माने जाते हैं। एक बार ये पता करना था कि शिव जी महान है कि विष्णु महान है कि ब्रह्मा जी महान है, तो ये कार्य के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। सबने बोला भृगु ऋषि आप आगे बढ़िए, तो उन्होंने परीक्षा लिया अपने पिताजी ब्रह्मा जी का, भाई रुद्र का और विष्णु का, और उनका विष्णु की छाती पे एक मारा भी लात, आज तक भगवान उस अपने हृदय से लगे बाहर। अश्वत्था सर्व वृक्षाणां देवर्षीणां च नारदा गंधर्वं चित्र रत सिद्धानां कपिलो मुनि। जितने भी सिद्ध हैं, तपस्वी है, आज तक कपिल मुनि जैसे कोई तपस्वी नहीं। वो ध्यान में बैठे तो बैठे, अभी तक वो ध्यान से उठे नहीं है। तो ऐसे बड़े वो कपिल जो है साक्षात भगवान है। कश्यप मुनि और गर्द मुनि और देवती के पुत्र। गंधर्वों में चित्ररथा, जो कि अर्जुन के जो है दोस्त हैं, चित्ररथा। और देवऋषि देव में अच्छे नारद मुनि जो है भूमंडल के ऋषि नहीं है। भृगु मुनि भूमंडल के ऋषि हैं, नारद मुनि देवताओं के ऋषि हैं, देव ऋषि। अश्वत्थाम, वृक्षों में सबसे श्रेष्ठ वृक्ष जो है अश्वत्थाम, ये कितने साल तक रहता है, और वो बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है, ऐसा 10,000 20,000 साल तक भी रहता है। ऐसे ऐसे वृक्ष है जो महाभारत का युद्ध को भी देखा है, और पांडव इत्यादि को भी दर्शन किया है। और यहाँ नहीं, फॉरेन कंट्रीज में भी है। उच्च श्रवा उच्च श्रवसम अस्वानाम विधिमाम अमृतो उद्भवम ऐरावतम गजेंद्रानाम नरानाम च नरदीपम। ये अभी 1942 तक, 19 से लेके 42 तक जो भी चल रहा है, वो सब जो है भगवान बताए, जो कुछ भी आपको महान सुनना ही पड़ता है या दिखता है, ये इसलिए महान है क्योंकि मेरा कृपा उसके ऊपर है।
घोड़ों में जो उच्च श्रवा वो जो है समुद्र मंथन से आया हुआ है, वो आज तक उनके जैसे कोई घोड़ा नहीं, बलि महाराज के पास है। और हाथियों में इतने सारे हाथी हैं, पर जो समुद्र मंथन में आया गजेंद्र, वो ऐरावत, वो इंद्र के पास है, वो इतना श्रेष्ठ है। उसके अलग सुंदर वर्णन आता है, अलग अलग उसके कान हैं, उसका रंग है, उसके जो है दांत हैं इत्यादि। ये सब जो है श्रेष्ठता क्यों आया? भगवान की कृपा से। अगर ये महान है तो उसके ऊपर भगवान का कृपा है। किसको स्मरण करना चाहिए? भगवान को स्मरण करें। नरा नाम नरपति। अगर कोई राजा है तो राजा इसलिए बना क्योंकि उनके ऊपर क्या है? भगवान का कृपा है। नहीं तो वो राजा नहीं, वो भिखारी हो जाता है। तो राजा को देखे, प्राइम मिनिस्टर को देखे तो इसलिए हुआ है। जैसे नवाब जब हुसैन जब सनातन गोस्वामी पाद के पास आए, सनातन गोस्वामी पाद 10 दिन के लिए ऑफिस नहीं गए। नवाब बोले कि क्या हो गया भाई, मेरा मंत्री आ नहीं रहा है, अभी मेरे को युद्ध के लिए जाना है, यही संभालेगा और यही एब्सेंट है तो क्या होगा? तो गया वो ब्राह्मणों के बीच में भगवतम करता है। और ये जो है एक बहुत बड़े गौड़े वैष्णव संत महात्मा है, ब्राह्मण है जन्म का। हम तो पर नवाब जब आए तो वो उठ खड़े हो गए। क्यों क्यों खड़े हुए? क्योंकि वो जो है नरानाम चा नरादपि, भगवान का कृपा है इसलिए वो राजा बना। उसको आदर देना चाहिए, उनके पदवी को आदर दे। भले वो नवाब है, वो भले वो मलेच्छ हैं, पर आदर देना जो है देना चाहिए। भगवान की कृपा से वो बने, उनके ऊपर भगवान का कृपा है, चाहे वो कोई भी हो। आयुधानाम अहम वज्रम, धेनुनाम अस्मि कामधो, प्रजानाम चास्मि कंदर्प, सर्पानाम अस्मि वासुकी। जितने भी आयुध है, हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से देते, पत्थर का जवाब जो हम लोहे से देते, लोहे का जवाब जो हम स्टील से देते, स्टील का जवाब जो है प्लेटिनम से देते, प्लेटिनम का जवाब जो डायमंड से देते, डायमंड का जवाब जो है हम वज्र से देते हैं। वज्र और वज्र का ऐसे 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 मिशन गन से देते हैं, मिशन गन का जवाब टैंक से देते हैं, टैंक का जवाब ऐसे 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 करते करते इंद्र का जो वज्र है वो सबसे श्रेष्ठ है। वो ददती ऋषि का रींट की हड्डी से घिस घिस के बनाया था इंद्र ने, भगवान की आज्ञा था। और इस प्रकार से उनका रींट का हड्डी भी भगवान के सेवा में लगे। धेनु नाम, धेनु नाम गाय में बहुत सारे सुर भी गाय हैं, पर धेनु कामधेनु नाम का जो है वो सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। वो गाय मैं हूँ। यानी कि उनके अंदर जो गुण है महानता, वो भगवान की कृपा से है। तो इसलिए भगवान को स्मरण। प्रजानाम, प्रजानाम चास्मि कंदर्प, कंदर्प के कंदर्प काम, जब तक कंदर्प नहीं रहते कोई किसी के प्रति आकर्षण नहीं होगा। प्रजा है क्योंकि आकर्षण है। अगर कंदर्प नहीं होगा तो सब लोग जो है लंगोट पहन के जपमाला में जप करते रहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे। पर कंदर्प के कृपा से प्रजानाम चास्मिन कंदर्प, कंदर्प के कारण, कंदर्प में वो शक्ति है दूसरों के अंदर आकर्षण लाना, वो भगवान के द्वारा। सर्पा नाम वासुकी हम, वासुकी जो है वो सांप है जिसका जो है एक मुंह है और इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि जो पर्वत लेकर आया था समुद्र मंथन में, वासुकी से कृति से। पर दूसरे एक सांप है, उसका वर्णन इस श्लोक में है। अनंत चास्मि नागानाम वरुणाम यदा सा अहम पितृनाम आरयाम चास्मि यमा समयमंतम अहम। अभी आप देखोगे तो ये पूरा 1942 में जो श्लोक्स में आप देखिए, पृथ्वी में श्रेष्ठ पर्वत है, पानी में श्रेष्ठ समंदर है, फिर वायु का भी वर्णन आता है, मन बुद्धि अहंकार इंद्रियों का वर्णन आता है, मन का वर्णन आता है। तो जो कुछ भी श्रेष्ठ है पृथ्वी जल अग्नि इत्यादि में, वो सब भगवान की कृपा से श्रेष्ठता पड़ता है। अब सांपों में, रेंटने वाले सांपों में अनंत सबसे श्रेष्ठ है। अनंत चास्मी नागा नाम वासुकी इत्यादि, ये सब जो भी, चाहे वो मनुष्यों में श्रेष्ठ हो, पशुओं में श्रेष्ठ हो, पशुओं में अभी शेर का भी वर्णन आएगा और इसका भी, गजेंद्र का भी वर्णन आ गया। तो जो कुछ भी श्रेष्ठ दिखाई पड़ता है वो भगवान की कृपा से उनके श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। इसीलिए किसको स्मरण करना चाहिए? भगवान को। वरुण यदा हम, इस प्रकार से अनेक मुंह वाले सांप अनंत है, मैं अनंत हूँ। एक मुंह वाले सांप में मैं क्या हूँ, कौन हूँ? वासुकी हूँ। और इस प्रकार से जितने भी जलचर है,
अभी जलजा नवलक्षानी जितने भी जलचर है मैं उसमें वरुण देवता हूँ, और जितने भी पितृगण हैं उसमें मैं आर्यमा हूँ। अब आर्यमा एक है और यम एक है। आर्यमा और यम ये दोनों के पास इस ब्रह्मांड में जितने भी जीवात्मा है उनका खबर है, कितना अच्छा काम किया, कितना बुरा काम किया, कितना अच्छा सोचा, कितना बुरा सोचा, कितना अच्छा बोला, कितना बुरा किया, ये सब का रिकॉर्ड आर्यमा के पास है और यमराज के पास है। एक आर्यमा है, एक यमा है। यमा जो है पीट पीट के सुधारते हैं। आर्यमा जो है, जैसे हम लोग श्राद्ध करते हैं, या जैसे श्राद्ध का समय होता है, या पूर्वजों के लिए हम भेंट अर्पण करते हैं, वो सब जो है आर्यमा के पास जाता है। और हमारे पूर्वज कहाँ पे, स्वर्ग में है, नर्क में, तो चला जाता है वो। ये बात आजकल हम लोग बड़े आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ से हम पैसा भेजते हैं, टक करके वो पैसा दूसरी जगह जाता है। वो इंफॉर्मेशन कैसे जाता है, टावर होता है, ये होता है। तो इसी प्रकार से आर्यमा, कोई सोच सकता है यहाँ पे हमने थोड़ा सा पिंड लगाया चावल का, और लाभ हमारे पूर्वज को स्वर्ग में नर्क में मिल रहा है, ये कैसे? ये डिपार्टमेंट है, थोड़ा सूक्ष्म है पर होता है। यहाँ पे हमने चेक डाल दिया और उनको पैसा मिल गया, होता है तो इस प्रकार से यम जो है सबका खबर रखता है, और उनके पास आता है तो पिटाई करते हैं। ऑमलेट शॉमलेट खाया, कबाब शबाब पिया मारो इसको। तो प्रहलाद चास्मी दैतानाम कालः कलयंत अहम, मृगानाम च मृग इंद्र अहम, वैना वैनतेय च पक्षिणाम, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। और मृग जितने भी पशु हैं जंगल का राज, वन राज, वन का जो राजा है वो कौन है? शेर। हाँ, वो मैं हूँ। शेर के अंदर वो बल भगवान का। और जितने भी चीज जो हर चीज को काटता है या बर्बाद करता है, नष्ट करता है, उसमें समय जो है सबको नष्ट कर देता है, सबको नष्ट कर देता है। बड़े बड़े पहाड़ भी समय के चंगुल में आ जाता है, प्रलय आ जाता है, समय आ जाता है, सबको जाना पड़ता है। फिर दायित्वों में जितने भी दीति के वंश हैं उसमें प्रहलाद सबसे श्रेष्ठ है। और प्रहलाद के अंदर वो भक्ति का गुण, महानता किसकी कृपा से हुआ? भगवान की कृपा से। पावना पावंता अस्मिन् राम शस्त्र भृतम अहम, जसाना मकरा चास्मि श्रोतसम अस्मि जानवी। अब देखिए, पृथ्वी जल अग्नि वायु जितने भी चीज शुद्ध करते हैं उसमें वायु का बहुत बड़ा हाथ है, जो हर चीज को पवित्र करता है। क्योंकि जंगल को सत्वगुण माना जाता है, पर बताइए जंगल में कौन सा हाउसकीपिंग वाला जाता है टट्टी पेशाब को साफ करने के लिए? हाथी का टट्टी और पेशाब और शेर का टट्टी और पेशाब को कौन सा हाउसकीपिंग वाले ने, कौन से कंपनी ने साफ किया? उसको वायु ने साफ किया। इसीलिए पवित्र करने वाली चीजों में वायु सबसे पवित्र माने जाते हैं। और शस्त्रधारी में राम जी को मान सकते हैं, अयोध्या वाला, या परशुराम को भी मान सकते हैं। 21 बार क्षत्रियों को ठाक 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 करके काट के मार दिया था। तो शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। जैसा नाम, पानी के अंदर जितने भी जलचर है उसमें भगवान कहते हैं कि मैं मकर हूँ। मकर यानी कि शार्क। वो बड़े बड़े ऐसे शार्क होते हैं जो कि बड़े बड़े जहाज को कुछ करके खा सकते हैं। और नदियों में मैं गंगा हूँ। देखो, पृथ्वी जल अग्नि वायु, और क्या है? जलजा नौ लक्षानि सावर लक्ष्य विंशति, यही इसमें जो भी श्रेष्ठ दिखाई पड़ते हैं वो सब मैं हूँ। सर्ग सर्गानाम आदिरंत च मध्यम चैवहम अर्जुन, आध्यात्म विद्या विद्यानाम वदः प्रवदत अहम। सर्ग यानी कि सृष्टि करने में भगवान कहते हैं कि मैं आदि हूँ और अंत हूँ। भगवान की कृपा से सृष्टि होता है, भगवान की कृपा से सृष्टि नष्ट होता है। और जितने भी विज्ञान है इसमें आत्म साक्षात्कार का विज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। वो जब पता लग जाता है तो उससे जो सुख मिलता है, उससे जो एक प्रकार का जानकारी मिलता है, तो बाकी जानकारी एकदम फीका लग जाता है। इसलिए विज्ञानों में आत्म साक्षात्कार विज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। और तर्क में भगवान कहते हैं कि मैं जो हूँ, वाद वाद विवाद होता है तो उसमें मैं जो है
एक प्रकार से तर्क में हूँ। तो इस प्रकार से भगवान आगे करें, अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वंद्व समाशिक अस्य च अहम एवाक्षया कालो दाता हम विश्वतो मुख। अक्षर जो है सब में पाया जाता है। के बगैर र भी नहीं बोल सकते, क भी नहीं बोल सकते, क में भी अ है, र में भी अ है। तो इस प्रकार से जितने भी द्वंद है, द्वंद का अर्थ होता है जितने भी समा का अर्थ होता है, दो शब्द एक साथ मिलता है तो उसमें द्वंद वो कहते हैं कि भगवान है। जैसे राम बलराम, या फिर फिर राम और श्याम, ये दो शब्द, सीता राम, राधा कृष्ण, ये दो शब्द जो मिलते हैं इसको इसको जो है द्वंद कहते हैं। और ये जो है सम करके जो अलग अलग शब्द जब मिलते हैं तो इसमें द्वंद बहुत सुनने में अच्छा लगता है, तो भगवान कहते हैं वो मैं हूं। और जो कुछ भी हम अक्षय कलो, जो कुछ भी लंबे समय तक चलता है उसमें भगवान कहते हैं कि मैं काल हूँ। काल जो है इसका ना तो आदि है ना अंत है। हमें याद है जब महाभारत का सीरियल चलता था बी आर चोपड़ा का, तो शुरू में एक चक्र दिखाई पड़ता है और वो चक्र बोलता है मैं समय हूँ। समय का ना तो आदि है ना अंत है। वो क्षय नहीं होने वालों में समय सबसे श्रेष्ठ है। और सृष्टि निर्माण करने में दाता दाता हम विश्वतो मुखम, चार मुख वाले में ब्रह्मा जी हूँ, उनके द्वारा ही विसर्ग होता है। मृत्यु सर्व हरश्चहम उद्भाव च भविष्यतम कीर्ति शीर्वाक च नारीणाम स्मृति मेधा धृति समा। अब मृत्यु सर्व हरस्य हम, अभी देखिए सब कुछ, एक पिक पॉकेट आता है मोबाइल चोरी करके जाता है, पर मृत्यु आता है पूरा सब सब कुछ चला लेकर चला जाता है। वो सब कुछ खत्म कर ले देता है। हमारे पास मोबाइल था, घर था, परिवार था, सब लेके चला जाए। मृत्यु सर्व हरस्य हम। मृत्यु जिस प्रकार से सब कुछ छीन लेता है वैसे कोई छीन नहीं सकता है। तो वो भी मृत्यु इसलिए कर पा रहा है क्योंकि भगवान का कृपा है। अगर भगवान का कृपा मृत्यु के ऊपर नहीं होगा, ध्रुव महाराज का उसका बाल बांका नहीं कर पाया। तो उद्भव च भविष्यांतम, तो भगवान की कृपा से जो है लोग जो है अपने भविष्य को भी बना सकते हैं। स्त्रियों में मैं यश हूँ, स्त्रियों में भगवान कहते हैं कि मैं कीर्ति हूँ, श्री सौंदर्य हूँ, भाग्य हूँ, और मधुर वाणी हूँ, और तेज बुद्धि वाला और मेद हूँ, और स्थिर, और क्या बोलते हैं धैर्य। देखिए स्त्रियों में अनेक गुण होते हैं, पर भगवान कहते हैं कि स्त्री सुंदर होना चाहिए, पर सौंदर्य के साथ अगर उनका यश हो तो क्या कहना, और वो भाग्यशाली हो तो और क्या कहना, और मीठा वाणी हो तो और क्या कहना, और उनको अगर सुंदर सुंदर उनके अंदर याददाश्त होगा तो और क्या कहना। जैसे राधा रानी के अंदर ये सारे गुण पाया था, उनके अलावा ये सारे गुण कोई स्त्री में पाया नहीं जाता। कोई बोला मेरे को एक परफेक्ट लड़की चाहिए जिससे मैं शादी करूंगा, इनके अंदर ये सब गुण होगा, वो ढूंढते रहेगा मिलेगा नहीं। तो ये राधा रानी के अंदर पाया हो जाता है। भगवान कहते हैं ये सब जो है गुण स्त्रियों के अंदर पाएगा, उनकी जो है स्त्री होने का जो वो सार्थक हो जाएगा। पर हम देखते हैं स्त्री हैं पर आजकल वो कराटे भी जानते हैं, कुंफू भी जानते हैं, यही थे धनाधन मार देते हैं। और उनके वाणी जो इतना कठोर रहता है बोलते हैं कि तो डर लग जाता है, बाप रे बाप ये स्त्री है कि क्या है। हाँ, तो बृहद समाज स्त्री हो तो मीठा वाणी होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। आजकल स्त्रियों में इतना गुस्सा है कि नाक से कौन एक कराटे से छप छप मार भी डाल देता है। आज खबर आया कि 3 साल पहले खबर आया कि 4-5 स्त्रियों ने एक रिक्शा वाले का बलात्कार कर दिया। तो ये जो है स्त्री के अंदर पुरुष भाग्यशाली नहीं, ये कुछ गलत है। स्त्री के अंदर ऐसे गुण होना चाहिए, मधुर वाणी होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। नहीं तो वो स्त्री को देखकर
उस प्रकार का भाव उत्पन्न नहीं होता है। बृहत् सम तथा सम नाम गायत्री छंदसम अहम मासानां रागशिशहं ऋतूनां कुसुम आकरा। अब जो है सामवेद में एक बृहत् सम नाम का एक और एक छंद आता है, वो सबसे मधुर होता है। और जितने भी कविता है उसमें गायत्री सबसे श्रेष्ठ है। और जितने भी महीना है भगवान के मार्गशीर्षम हम, कार्तिक महीने के बाद कौन सा महीना आता है? राधा के बाद कौन आता है? कृष्ण आता है। इसी प्रकार से राधा रानी का कार्तिक है तो मार्गशीर्ष मास क्या है? कृष्ण है। मासा नाम मार्गशीर्षम, इसी में भगवद गीता भगवान ने सुनाया था। और जितने भी ऋतु है, 6 ऋतु है, उसमें जिस ऋतु में फूल आता है तो भगवान कहते हैं वो कुसुम ऋतु नाम कुसुम आकार, वो वृक्ष, वो महीना मैं हूँ जिसमें फूल इत्यादि आते हैं। द्युता द्युतम चलयंत चास्मिन तेजस तेजस्वी अहम जयो अस्मि व्यावसयो अस्मिन सत्वम सत्व व तम अहम। अभी देखो, भगवान को कोई ठग सकता है? ठग ठगने वालों में भगवान सबसे श्रेष्ठ है। अभी हिरण्यकशिपु भगवान को ठगने चला, मैं ना तो दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा, ना मैं अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा, ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान नरसिंह रूप में आया, उनको गोद में बिठाया और शाम के समय मारा। वो बोला नहीं, मार नहीं सकते, मार नहीं सकता, ऐसा अंगूठा बता रहा था। भगवान बोला ये ना तो दिन है ना तो शाम है। बोला अच्छा, ये क्या है? फिर शाम है। तो फिर बोला कि ये ना तो पृथ्वी है ना तो आकाश है, फिर क्या है? मेरा गोद है। अरे, फिर बोला क्या? फिर बोला कि अस्त्र से मस्त्र मारा, ये देखो मेरा नखून है, खच करके मारा। वो देखा कि भगवान ने सारा नियम को ये करके उसको मारा, तो उसको भगवान मारने से पहले उसको हार्ट अटैक आ गया। अरे ये इतना बुद्धिमान कैसे निकला? और ठगने में भगवान सबसे बड़ा ठग है, उनको कौन ठगेगा? और इस प्रकार से जितने भी चमत्कार है उसमें से भगवान जो है तेजस्वी चीज है, उसमें से भगवान सबसे तेज है। भगवान के शरीर से जो चीज है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और जितने भी अद्भुत चीज हैं, कार्य लोग करते हैं, उसमें जब हम जय प्राप्त करते हैं वो सबसे अद्भुत माना जाता है। और बलवानों में भगवान सबसे बलवान है। आज हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने दिया। भगवान अगर अर्जुन जो है जीत के जा रहे, पर एक समय आ गया अर्जुन एक साधारण गांव वाले से हार गया था, तो उनकी भगवान ने उनका सारा शक्ति छीन लिया था। वृष्णि नाम वासुदेव अस्मिन पांडवा नाम धनंजय मुनि नाम अपि हम व्यास कवि नाम उसन कवि। वृष्णियों में वृष्णि वंश यानी कि चंद्रवंश में कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है, तो वसुदेव के पुत्र वासुदेव। और 5 पांडवों में अर्जुन सबसे श्रेष्ठ है, तो 5 पांडवों में अर्जुन के अंदर वो श्रेष्ठता भगवान दिया, इसलिए अर्जुन धनंजय श्रेष्ठ है। मुनि नाम, जितने भी मनन करने वाले में उसमें व्यास मुनि सबसे श्रेष्ठ है। कवियों में जो है शुक्राचार्य सबसे श्रेष्ठ है। तन्दो दमयन्तम् अस्मिन् नीतिरस्मिन् जिगीषतं मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवत अहम्। अब जो है अगर जो है कोई गलत करता है तो उसको दंड मिलता है, हाँ, तो फिर वो फिर से गलती नहीं करे। किसी ने बलात्कार किया तो उसका जो है उसके पब्लिक के सामने उसके जो है उसके गुप्त जो है इंद्रियां काट दो, तो इसको देखने के बाद ना रहेगा हाथ ना बचेगा बांसुरी। लोग जो है बलात्कार नहीं करेंगे, चोरी करेगा तो सबके सामने हाथ काट दो। तो ऐसा हुआ करता था, क्योंकि दंड देने से जो दूसरे लोग जब देखते हैं तो उनके अंदर भी गलत करने का प्रवृत्ति चला जाता है। भाई गलती से भी हम ऐसे काम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से दंड जो है सबको सुधार देता है, पर दंड नहीं देगा, नहीं नहीं ये अच्छा आदमी है, इसको थोड़े दिन हाउस अरेस्ट में रखो, तो फिर बाकी लोग भी मजा लेगा। तो इस प्रकार से जो है जितने भी रहस्य है उनमें से अगर कोई मुंह ही नहीं खोलेगा तो फिर रहस्य रहस्य ही रहेगा। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा रहस्य है गुप्त रहना, चुप रहना। तो इस प्रकार से बुद्धिमानों में भगवान बुद्धि है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजा तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यान् मया भूत चराचरम। अर्जुन मैं क्या क्या बताऊं, क्या क्या बताऊं? जो कुछ भी श्रेष्ठ दिख रहा है सबका मैं वो सब मुझसे ही आता है। और बीज रूप में जो है ये पूरा जगत को मैंने निर्माण किया है।
चाहे वो चर हो या अचर हो। मेरे सिवा इस जगत में मैं नहीं रहूं तो कुछ नहीं रहेगा, मैं हूं इसलिए सब कुछ है। नान्त नास्ति मम दिव्यानां विभूतिं परं तपा एषा तुद देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तारो मया। अय धनंजय, हे परम तपा, हे हे परम तपा, दुश्मनों को तपा तपा के मैं क्या 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 बताऊं अपने विभूति के बारे में। इसका ना तो आदि ना अंत है, न मध्य है। पर मैं जो कुछ भी कहा, बड़ा सार में कहा। मेरा अनगिनत विभूति है, कहते जाऊं तो कहते जाऊं, इसका कोई अंत नहीं होगा। पर ये सब जानकारी से लेना देना क्या? समझ लो कि मैं महान हूं और मेरा भजन करो। यद्यत विभूति यद्यत विभूति मत सत्वं श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तद एव गच्छत्वं मम तेज अंश संभवा। जो कुछ भी अद्भुत लगता है, जो कुछ भी सुंदर लगता है, जो कुछ भी महान लगता है, समझ लो ये भगवान की कृपा से सुंदर लग रही है। हाँ, क्या खूब लग रही हो, बड़ी सुंदर लग रही हो, भगवान की कृपा से ये आप लग रही हो। ऐसे बोल के दंडवत प्रणाम। आप भगवान की सेवा में लगे जाओ, है ना। तो इस प्रकार से जो कुछ भी सुंदर है, अद्भुत है, ये भगवान की कृपा से है। और भगवान की कृपा से है, इसे भगवान की सेवा में लगा दो और दूर से दंडवत प्रणाम करो और हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं तो हम सोचेंगे अरे वाह, मेरे लिए बना है, मेरे सपनों की रानी। नहीं, कोई सपनों की रानी वानी नहीं है, ये धोखा है। तो जो कुछ भी सुंदर दिख रहा है तो समझ लेना भगवान की कृपा से, भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। अथवा बहुनातेन किं न तेन तव अर्जुना विस्थाप्यहम् इदं कृष्णं एक अंशेन स्थितो जगत्। कितने सुंदर बात कहते हैं। हे अर्जुन, और क्या कहना और क्या बताऊं, और विस्तार में जानकर क्या लाभ होगा। बस इतना समझ लो, मेरे एक जो अंश से जो है पूरा ब्रह्मांड छाया हुआ है, पूरा जो है सृष्टि छाया हुआ है। बस मैंने जो है जो भी बताया, बहुत थोड़ा सा बताया, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कितना महान हूं। अर्जुन बोले, बाप रे बाप, आप हम सबके बाप। अंग्रेजी में कहते हैं कि भगवान महान है, तो इस अध्याय में भगवान बताता है कि मैं कितना महान हूँ। तो इस संसार में जो कुछ भी सुंदर अद्भुत दिखाई पड़ता है तो तुरंत भगवान की कृपा से हो रहा है। चाहे वो पृथ्वी हो, जल हो, अग्नि हो, वायु हो या आकाश हो, मन हो, बुद्धि हो या अहंकार हो, अगर वो महान दिखाई पड़ रहे हैं तो भगवान की कृपा से। अब चाहे वो जलजानव लक्षाणी हो, स्थावर लक्ष्य विंशति हो, रुद्र कृमि संख्या हो या मनुष्य हो या पशु है, पंच, वो महान अगर दिख रहा है तो भगवान की कृपा से महान दिख रहा है। तो जो भी महान दिखता है, सुंदर दिखता है, तो इसे भगवान समझ के, भगवान की कृपा से महान समझ के उनको दंडवत प्रणाम करके भगवान में उनको अर्पण कर देना चाहिए। इस प्रकार से जब हम चमत्कार को नमस्कार, इस प्रकार से संसार में जो भी महान दिखता है तो भगवान को स्मरण करें और नमस्कार करें, तो श्रद्धा बढ़ेगा और हम अच्छे भक्त बनेंगे। तो भगवान महान है, तो कितना महान है इस अध्याय में बता रहे हैं। भगवान बहुत महान है। ये ऑडियो है, अगले अध्याय में भगवान वीडियो दिखाएंगे, तो वो है 11वां अध्याय, बड़ा अद्भुत विलक्षण में। तो इसी के साथ हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम जो है अब से लेके शरीर छोड़ने तक ये स्वीकार करेंगे भगवान सबसे महान है और हम उनका भक्त बनेंगे, भक्ति करेंगे। प्रभुपाद जी के आश्रम में लेके ग्रंथ वितरण अध्ययन करके और उनको भक्त बना के प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके, गुरुदेव को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करेंगे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। तो भक्तों का पुनः Recording धन्यवाद, stopped. साधुवाद। आपने ध्यान से श्रवण किया। किसी